भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। क्लेशमूलः कर्माशयो दृष्ट अदृष्ट जन्म वेदनीयः। महर्षि पतंजलि ने साधन पाद के इस 12वें सूत्र में जिस कर्माशय की चर्चा की है वो कर्माशय 2 प्रकार का है, एक पुण्य कर्माशय और एक पाप कर्माशय। और ये दोनों पुण्य कर्माशय पाप कर्माशय क्लेशों के कारण से उत्पन्न होते हैं। काम से, लोभ से, मोह से, क्रोध से उत्पन्न होने वाले ये 2 कर्माशय है। ऐसा नहीं समझना कि क्लेश से केवल पाप कर्माशय ही उत्पन्न होता हो। क्लेश से जहां पाप कर्माशय उत्पन्न होता है वहीं पर क्लेश से पुण्य कर्माशय भी उत्पन्न होता है। इन दोनों बातों को समझने की आवश्यकता है। हम विचार कर रहे हैं लोभ से। लोभ से व्यक्ति किस प्रकार पाप करता है और किस प्रकार पुण्य करता है। लोभ को ही तो राग कहा है। इस राग रूपी लोभ से प्रेरित होकर के व्यक्ति अच्छा कर्म भी करता है और पाप कर्म भी करता है। किसी के प्रति राग है यानी लोभ है तो उसको ध्यान में रख करके व्यक्ति पाप भी करता है और पुण्य भी करता है। जब व्यक्ति किसी से आकृष्ट होता है, किसी में राग से ग्रस्त होता है, लोभ है उसके प्रति, तो वो व्यक्ति उस व्यक्ति से अनिष्ट भी करा सकता है और इष्ट भी करा सकता है। व्यक्ति लोभ से किसी का गला काट देता है, किसी को जीवन से हटा देता है, किसी का प्राण हरण कर देता है और उसी लोभ से प्रेरित होकर के किसी को जीवन दान भी देता है, किसी के प्राणों की रक्षा भी कर देता है लोभ से प्रेरित होकर के। संसार में आप देख सकते हैं 2 प्रकार के लोग होते हैं। लोभ से प्रेरित होकर के व्यक्ति जो जननी है, मां है, जिसने जन्म दिया है, उसी का गला काट देता है व्यक्ति पैसे के लोभ से, जमीन के लोभ से, मकान के लोभ से। मां जिसने जन्म दिया है, जिसने 9 महीने तक अपने गर्भ में रखा है, पैदा होने से लेकर के 20-25 साल तक जिसका पालन पोषण किया है, उस मां का, उस पिता का व्यक्ति गला दबा करके मार डालता है केवल पैसे के लोभ से, जमीन के लोभ से, मकान के लोभ से। ये संसार में आप देख सकते हैं। और वही एक लोभ है, ये मेरी मां है, उसके लिए श्रवण कुमार बन जाता है। आप देखिएगा, उसी लोभ के कारण से व्यक्ति श्रवण कुमार बनता है, उसको पलकों में बिठाता है, उसको फूलों के अंदर बिठाता है, उसको अपने सिर पर बिठाता है, उसकी ऐसी सेवा करता है जिससे माता पिता प्रसन्न हो जाते हैं। ये वो लोभ है। लोभ ही व्यक्ति को
अनिष्ट कराने वाला है और लोभ ही व्यक्ति को इष्ट कराने वाला है। व्यक्ति लोभ के कारण से पता नहीं कैसे कैसे बड़े बड़े अच्छे कर्म कर डालता है और इसी लोभ के कारण से कैसे कैसे घिनौने कर्म कर डालता है। एक व्यक्ति के इस लोभ से एक व्यक्ति का प्राण हरण कर लेता है और एक व्यक्ति ही नहीं, एक समाज का ही नहीं, एक प्रांत का नहीं है, पूरे देश को वो नष्ट भ्रष्ट कर सकता है इस लोभ के कारण से, और पूरे देश को उसको अपना मान करके उस पूरे देश की रक्षा कर सकता है इस लोभ के कारण से। इस लोभ को कितना ही व्यापक करके आप व्याख्या कर सकते हैं। किस किस विषय में लोभ काम नहीं आता। कौन ऐसा क्षेत्र है जिस क्षेत्र में व्यक्ति लोभ को लेकर के हानि या लाभ नहीं करता हो। किसी भी क्षेत्र में आप जाकर के देखिएगा। आज चिकित्सा के क्षेत्र में देखेंगे तो व्यक्ति लोभ से प्रेरित होकर के कितना अनिष्ट करने लगता है और कितना इष्ट करने लगता है। वो लोभ ही व्यक्ति को कैसा कहां तक पहुंचा रहा है। चिकित्सा के क्षेत्र में इस लोभ ने व्यक्ति को कंगाल कर दिया है, लोगों को कितना दुख पहुंचा रहा है। उसके पास साधन नहीं है, उसके पास ऐसी व्यवस्था नहीं है, उसको वो चिकित्सा नहीं मिल पा रही है, और जिसके पास वो साधन है उसको चिकित्सा मिल पा रही है इसी लोभ के कारण से। जहां सहयोग हो रहा है इस लोभ से, वहां हानि भी हो रही है इस लोभ से। केवल एक क्षेत्र है, किसी भी क्षेत्र में आप देखेंगे लोभ व्याप्त होकर के काम कर रहा है। इस लोभ के कारण से व्यक्ति पुण्य कर्माशय बनाता जा रहा है और इसी लोभ के कारण से पाप कर्माशय बनाता जा रहा है। लोभ व्यक्ति को कहां से कहां पहुंचा रहा है, यह व्यक्ति को देखने की दृष्टि चाहिए कि इस लोभ से व्यक्ति कैसे लाभ ले। वो ऊंचा विवेक वैराग्य नहीं है, वो ऊंची योग्यता नहीं है, तो कम से कम व्यक्ति इस लोभ को जान करके समझ करके इस लोभ का समुचित प्रयोग करना सीखे। इसके लिए व्यक्ति को क्रिया योग को अपनाना होगा। क्रिया योग के माध्यम से ही इसको व्यक्ति समन्वय कर सकता है। इसलिए ईश्वर प्रणिधान को सामने रखते हुए, स्वाध्याय को सामने रखते हुए, तप को सामने रखते हुए व्यक्ति सजग हो जाता है, इस लोभ का उचित प्रयोग करता है और आगे बढ़ जाता है और पुण्य कर्माशय को बढ़ा देता है, पाप कर्माशय को कम करता जाता है। लोभ, मोह से व्यक्ति किस प्रकार प्रेरित होता है, क्रोध से किस प्रकार से प्रेरित होता है, ये सभी के सभी क्लेश व्यक्ति को कहां से कहां पहुंचा देते हैं। इस बात को समझने की चेष्टा करनी है। चाहे वो काम हो, चाहे वो लोभ हो, चाहे वो मोह हो या क्रोध हो, क्लेश तो क्लेश ही हैं। इन क्लेशों के कारण से व्यक्ति जहां पुण्य कर्माशय बनाता है वहां पाप कर्माशय भी बनाता है। काम, लोभ, इन दोनों को लेकर के थोड़ा सा विचार किया है। अब मोह को लेकर के विचार करते हैं। जिस प्रकार से काम और लोभ अनिष्ट कारक है और इष्ट कारक है, उसी प्रकार से मोह भी लाभकारक और हानिकारक है। मोह, व्यक्ति मोह से प्रेरित होकर के ऐसा कर्म करता है जिससे
पता नहीं क्या होगा, वो ही जाने, ऐसा कर्म कर डालता है। ईश्वर को प्रसन्न करना चाहता है, कैसे? हिंसा करके, किसी का प्राण हरण करके। ईश्वर को, परमेश्वर को, सृष्टिकर्ता को, संसार को जिसने बनाया है, उस सृष्टिकर्ता को, इस संसार का जो पालन कर रहा है, ऐसे उस सृष्टिकर्ता को, पालन कर्ता को प्रसन्न करना चाहता है। कैसे? हिंसा से। आज देखेंगे आप, व्यक्ति मुर्गी को, मुर्गा को, बकरी को, बकरा को, न जाने किस किस को काटता है भगवान को प्रसन्न करने के लिए। ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए किसी भी प्राणी का प्राण हरण करता है। अब देखिएगा, ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए किसी भी प्राणी का प्राणों का हरण करना कितना अनर्थकारी है, इस बात को समझने का प्रयत्न करना। व्यक्ति प्राण हरण कर रहा है केवल ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए। ऐसा कौन ईश्वर हो सकता है जो प्राण हरण करा करके प्रसन्न होता हो? हमने ईश्वर को कैसा बना दिया है। जो ईश्वर का स्वरूप नहीं है, वैसा ईश्वर का स्वरूप बना दिया। ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए किसी प्राणी का प्राण हरण करना। अरे ईश्वर किसी के प्राणों का हरण करने से प्रसन्न नहीं हुआ करता। ईश्वर ने जिस प्राणी को प्राण दिया है, समझने का प्रयत्न करना। ईश्वर ने जिस प्राणी को प्राण दिया है, उसके प्राणों का हरण करना कहां तक उचित है? इसलिए इस हिंसा को समझना है। ऐसी हिंसा कभी नहीं कर सकते, और वो भी ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए। ये मोह है, ये अज्ञानता है, ये मूर्खता है, नासमझपन है, विद्या का अभाव है। जब जीवन में विद्या का अभाव होता है, यथार्थता का, सत्य का, न्याय का अभाव होता है, वो इसी मोह के कारण से व्यक्ति अनिष्ट करता है, अधर्म करता है, पाप करता है। इस मोह से प्रेरित होकर के व्यक्ति, इस अज्ञानता से प्रेरित होकर के किसी प्राणी का प्राणों का हरण करना, यही पाप कर्माशय बनाने का आधार है। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। और यहां तक व्यक्ति मनुष्य के प्राणों का हरण भी करता है। बच्चों का बलि चढ़ा देता है। इस बलि के नाम से न जाने कितने प्राणों का हरण हो रहा है, न जाने कहां कहां प्राणों का हरण हो रहा है। इस बलि के नाम से, वो भी ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए। यही तो मूर्खता है, अज्ञानता है। इसी को कहा मोह। इस मोह के कारण से, इस मूर्खत्व के कारण से व्यक्ति अनिष्ट करता है, पाप करता है, और पाप कर्माशय बनाता जा रहा है। इस मोह से प्रेरित होकर के व्यक्ति पुण्य भी करता है। इस मोह से प्रेरित होकर के व्यक्ति पुण्य भी करता है। जहां पाप करता है, वहां पुण्य भी करता है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस मोह को लेकर के ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए भंडारा भी चला देते हैं।
मैं अगर भंडारा कर दूं तो भगवान प्रसन्न हो जाएगा। ये मोह है, अज्ञानता है। भंडारा चलाने से ईश्वर प्रसन्न नहीं होता है। पुण्य कर्म करने से, उचित कर्म करने से ईश्वर प्रसन्न होता है। क्योंकि भंडारे में कोई भी आकर के खा सकता है। अयोग्य व्यक्ति को खिलाना नहीं है, योग्य व्यक्ति को खिलाना है। हम ये नहीं कहना चाहते हैं कि नहीं खिलाना चाहिए, भंडारा नहीं चलाना चाहिए, पर जिस किसी को खिलाना नहीं है, उद्यमी करना है, मेहनती बनाना है, किसी भी व्यक्ति को निठल्ला नहीं बनाना है। उद्यम मेहनत पुरुषार्थ करने वालों को खिलाना है। संसार में उद्यम मेहनत पुरुषार्थ करने वाले बहुत हैं। ऐसे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके पास खाने के लिए नहीं है। ऐसे विद्यार्थी, जो विद्यार्थी उद्यम करते हैं, मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, जिनके पास साधन नहीं है, ऐसे ऐसे विद्यार्थियों को खिलाओ जिनके पास साधन नहीं है, जो मेहनत करते हैं। ऐसे ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके पास साधन वैसे नहीं है, ऐसे लोगों को खिलाओ। जो उद्यम करने वाले, मेहनत करने वाले, पुरुषार्थ करने वालों को अगर हम साधन देते हैं तो समझ लेना वो लाभकारी है। यदि ईश्वर को ही प्रसन्न करना है तो ऐसे प्रसन्न करो जिससे कि लाभ हो, हानि नहीं है। किसी निठल्ले व्यक्ति को खिलाएंगे तो वो निठल्ला व्यक्ति उद्यम मेहनत पुरुषार्थ नहीं करता, वो संसार के लिए भार है। और ऐसे व्यक्ति को उद्यम कराना है, उसे निठल्ला नहीं बनाना है। इसलिए व्यक्ति जहां मोह से प्रेरित होकर के अनिष्ट भी करता है तो वहां मोह से प्रेरित होकर के इष्ट भी करने लगता है। इस बात को समझने की चेष्टा करनी है। काम से, लोभ से, मोह से व्यक्ति पुण्य कर्म करने के साथ साथ पाप कर्म भी करते हैं। तो ये पाप कर्माशय और पुण्य कर्माशय इन्हीं क्लेशों के कारण से उत्पन्न होते हैं। और ये कर्माशय दृष्ट जन्म वेदनीय, इसी जन्म में फलों को प्राप्त कराने वाले होते हैं, अथवा अदृष्ट जन्म वेदनीय, वो अगले जन्म में फलों को प्राप्त कराने वाले होते हैं। इन कर्माशयों को जान करके, समझ करके व्यक्ति अगर सजग होता है, अपने जीवन को समझने का प्रयत्न करता है, तो एक दिन अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।